एवरीवन, और एक और नए वीडियो में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राजस्थान सेंट्रलाइज एडमिशन टू नर्सिंग कोर्सेज। आपकी जो नर्सिंग के लिए आरसीए नर्सिंग कोर्सेज के लिए आपको एडमिशन लेना है। आरसीए नर्सिंग के लिए तो आपको क्या क्या मतलब कि इसमें देखो जो सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें बताई हुई है कि आपका डेट है जो आपने इसमें लिखा हुआ है। देखो फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्सेज इन कॉलेजेस एफिलिएटेड टू RUHS यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इट इज़ मैंडेटरी टू अपीयर इन बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस। तो इसका एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। आरसी एडमिशन प्रोसेस है ये पूरा। अब देखो इसमें क्या क्या आपको चाहिए होता है, किस कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होता है। तो देखो सेंट्रलाइज एडमिशन टू वेरियस गवर्नमेंट, इसमें देखो गवर्नमेंट भी होते हैं, गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस एंड प्राइवेट कॉलेजेस एफिलिएटेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर सेल बी मेड थ्रू द, मतलब इसके थ्रू वो एडमिशन लेते हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू। जो कोर्स है, कोर्स जो प्रोवाइड करते हैं बैचलर ऑफ नर्सिंग, जिसको बीएससी नर्सिंग बोलते हैं, 4 ईयर का ये कोर्स होता है। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस, देखो आपको कब तक फॉर्म फिलअप कर देना है वो चीज़ का ध्यान रखना है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स का जरूर ध्यान रखना, अच्छे से देखना। देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपको जो ये एग्ज़ाम है RUHS, तो इसमें कंप्लीट ये एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में काउंसलिंग होगा, कौन कौन से कॉलेजेस रखना चाहिए, कैसे चॉइसिंग करना चाहिए, ठीक है ना। आगे भी आपको कैसे प्रिपरेशन करना है वो सब कुछ मैं इस चैनल पे बताऊंगा, तो सब्सक्राइब करके बने रहो, कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। तो देखो जो स्टार्ट डेट है इस फॉर्म का फिलिंग का, देखो फॉर्म फिलिंग का वो 25 जून से है। उसके बाद में देखो 16 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रख के इसको फिलअप कर दें, इसके लिए डिले मत करें, ठीक है ना। यहाँ पे ये होगा। उसके बाद में देखो एडमिट कार्ड के लिए अभी बताया नहीं, बाद में अनाउंस होगा, और एग्ज़ाम के लिए भी बाद में अनाउंस होगा। तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट डेट्स एंड शेड्यूल। अभी मैंने आपको बताया था कि RUHS एग्ज़ाम होता क्या है। ये राजस्थान के अंदर कंडक्ट कराया जाता है एग्ज़ाम बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, ये देखो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आपका ये नॉन रिफंडेबल होता है, रिफ़ंड नहीं होता है। ये 1800 रुपये होता है। किसके लिए? 1800 रुपये आपके जर्नल और OBC स्टूडेंट कैटेगरी के लिए। उसके बाद में आपका SC ST है कैटेगरी, मतलब उन सब के लिए कितना 900 रुपये है, ठीक है ना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा हुआ है, द एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल, नॉट ट्रांसफरेबल और एडजस्टेबल, मतलब कोई भी एडजस्टेबल नहीं है इन फ्यूचर। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से सुन लेना भाई, क्योंकि इसके लिए जैसे आपने सुना ऑल इंडिया वाले एलिजिबल होते हैं, हाँ ऑल इंडिया वाले एलिजिबल होते हैं, लेकिन किसके लिए होते हैं, क्या उनको रिजर्वेशन मिल पाता है नहीं मिल पाता है, वो सब कुछ उसमें बता रहा हूँ। देखो पहले लिखा हुआ क्या है, देखो ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन बिलो कैन अप्लाई टू राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज RCA नर्सिंग 2024 एडमिशन। मतलब पहली बात तो इसमें जो जितने भी है ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और इसमें देखो लिखा हुआ क्या, एडमिशन टू द नर्सिंग कोर्सेज इन द डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, एफिलिएटेड कॉलेजेस ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर, ठीक है। तो देखो फॉर एडमिशन BSc नर्सिंग कोर्स कॉलेजेस एफिलिएटेड टू RUHS इज मैंडेटरी टू अपीयर इन द BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो आपकी RCA नर्सिंग का जो एग्ज़ाम है इसमें आपको अपीयर होना है, इसके लिए सभी एलिजिबल हैं, जो ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट इसके लिए फिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए। और आपका देखो आपका जो मिनिमम 45% आपका होना चाहिए, ठीक है ना। 12th आपने पास आउट किया हो, आपका जो एज है वो आपका मिनिमम एज 17 होना चाहिए और 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करें रिजर्वेशन की, तो देखो भाई ये देखो जो भी कैंडिडेट, देखो इसमें एक तो कैंडिडेट राजस्थान का, क्योंकि ये ठीक है ना, एक तो राजस्थान वाला अप्लाई करेगा, एक होगा अदर वाला अप्लाई करेगा। तो बात करेंगे जो राजस्थान वाला अप्लाई करेगा, तो द रिजर्वेशन ऑफ सीट विल बी मेड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट फॉर द राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट। मतलब जो रिजर्वेशन होगा वो केवल राजस्थान वाले कैंडिडेट के लिए होगा। उसके बाद में जो भी अदर स्टेट वाले बंदे हैं उन सब के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर एडमिशन मिलेगा, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको।
उसके बाद में देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हो, कैंडिडेट सीकिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन शैल बी रिक्वायर्ड, मतलब जिनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है उनके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। SC ST ये OBC, ठीक है ना, MBC ये सब जितने भी है इन सब के पास अपना होना चाहिए। अगर कोई PWD कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसके पास PWD का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो वैलिड होगा आपका एग्ज़ाम के 1 साल के अंदर में। आपका मतलब 1 ईयर, जब आपका एग्ज़ाम उससे 1 ईयर पहले का ही अगर बना हुआ है तभी वो उसको वैलिड होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो उसका डोमिसाइल क्राइटेरिया, एडमिशन टू द कोर्सेज ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, मतलब कहीं भी रहता हो, वो बिहार में रहता हो, ठीक है ना, बिहार में रहता हो, यूपी में रहता हो, MP में रहता हो, जम्मू में रहता हो, कहीं भी रहता हो, वो कोई भी एडमिशन ले सकता है। PW रिजर्वेशन 5% सीट शैल बी रिजर्व टू द मेरिट कम प्रायोरिटी ईच कैटेगरी, देखो ठीक है ना, इसे 5% रिजर्वेशन दिया हुआ है। देन उसके बाद में एक कैंडिडेट desirous to admission will have to deposit medical fitness certificate at the time of joining the allotted college, prescribed certificate medical official, मतलब आपको इसमें क्या होना है, अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा तब आपको वहाँ पे देना होगा। अब इसकी देखो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो, बेस्ड ऑन द BSc नर्सिंग ऑर्डिनेंस 85% ऑफ टोटल सीट्स फिल्ड बाई द बोनाफाइड ऑफ राजस्थान, मतलब 85 जो % सीट्स है वो राजस्थान का बंदा ही ले सकता है। ओनली 15% सीट्स, 15% सीट्स विल बी फिल्ड बाई द ए कैंडिडेट ऑन ऑल इंडिया बेसिस इंक्लूसिव राजस्थान एज पर द स्टेट गवर्नमेंट गाइडेंस, ठीक है ना, गाइडलाइंस एंड ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्शंस। उसके बाद देखो द परसेंटेज ऑफ फीमेल कैंडिडेट शैल नॉट बी बिलो 50% ऑफ टोटल सीट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, मतलब जो 50% सीट्स है वो फीमेल ही लेगा भाई, उनका कट ऑफ इसलिए वेरी करता है, इसलिए कम मार्क्स में भी उनका हो जाता है। और इसमें कुछ चीज़ें भी बताऊंगा कि क्या मार्क्स का स्कीम है, मार्किंग स्कीम क्या है, ये सब भी, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद में देखो इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, देखो फीस स्ट्रक्चर में देखो गवर्नमेंट कॉलेज अगर SFS सेल्फ फाइनेंसिंग सीट के अंदर आ रही है तो आपका 50,000 पर एनम होगा, ठीक है ना, ये बॉयज़ के लिए है। और देखो 20,000 आपका 20,000 होगा SC ST एंड ऑल गर्ल्स के लिए, सभी गर्ल्स के लिए 20,000 पर एनम है। बॉयज़ के लिए जो OBC MBC EWS में आता है 50,000 वो देना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज का जो स्टेट ने प्रिस्क्राइब कर रखा वही होगा। और गवर्नमेंट जो नर्सिंग कॉलेजेस, ठीक है ना, यहाँ पे देख रहा है यही सेम ऐसे ही इसकी जैसा ही सेम है। और प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस देखो 95,000, ठीक है ना, तो इसमें ये फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है यहाँ पे दिखाया हुआ है सब। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना आपको रजिस्टर करना है पोर्टल पे जाके। देन यहाँ पे जो भी डिटेल्स बताई गई है उनको पुट कर देना है। पुट करने के बाद में आप इजीली स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लोगे, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपका 33 क्वेश्चन फिजिक्स, 33 केमिस्ट्री और 34 क्वेश्चंस आपके आते हैं बायोलॉजी या जूलॉजी बॉटनी जिसका भी, ठीक है ना। जो भी कोई अब जो क्वेश्चन इसका करेक्ट होता है उस पर आपको +1 मार्क्स मिलता है करेक्ट क्वेश्चन पे। और इसमें क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें जो भी एडमिट कार्ड होता है कोई पोस्ट वगैरह से नहीं आएगा, डायरेक्टली आपको आएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने इसमें बताया। अब मैं आपको इसका एक बार और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जयपुर। तो इसमें जैसे आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो आप फॉर्म फिलअप, प्रिंट फॉर्म, फॉरगेट फॉर्म नंबर, चेक पे, एडिट फॉर्म, ये सब ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो आपको फिल फॉर्म पे क्लिक कर देना है। फिल फॉर्म पे क्लिक करते इंस्ट्रक्शन इसमें, उसके बाद में आपको पर्सनल एजुकेशन डिटेल्स पुट करना है, फ़ोटो, सिग्नेचर एंड व्यू फी पेमेंट आपको देना है, ठीक है ना। देने के बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा कि क्या क्या होना चाहिए, किस साइज़ का क्या होना चाहिए। फिर भी अगर आपको दिक्कत होता है फिल करने में, आप नहीं फिल कर पाते, तो आपको जो नंबर दिया गया है उस पर आपको कांटेक्ट करना है, हमारी टीम के द्वारा फिल कर दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये सब कुछ है। देखो यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका,
ठीक है ना। ये देखो पूरा ईमेल आईडी, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, ये सब कुछ पुट करोगे आप। आपका 10th 12th का जो भी आपको इसमें मेंशन करना है। तो ऐसे करके इसमें बस आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है और अपना फ़ी पेमेंट करना है, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो आई होप आपको जो वीडियो में मैंने बताया सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाना और हमारे एटिक एजुकेशन एकेडमी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको हर एक अपडेट दे दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।